हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। बड़ा ही खास इंटरव्यू है और खास हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि हमारी भी शुरुआत यहीं से हुई थी। आईपीएल आने वाला है, दो नई टीम्स आ चुकी हैं और अब लखनऊ का तो नाम भी आ गया है, लखनऊ सुपर जायंट्स। तो सुपर जायंट्स में से एक रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्हीं के साथ स्पोर्ट्स यारी का भी सफर शुरू हुआ था। तो रवि हमारे साथ हैं। रवि, पहले तो ढेर सारी बधाई आपको। लखनऊ सुपर जायंट्स में आप एक 3 खिलाड़ियों में से एक चुने गए और एक अपने आप में एक अचीवमेंट है आपके लिए। आपकी पूरी जर्नी पर भी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि भाई नाम अनाउंस हो चुका है, किस तरीके से आपको भी क्या हमारी तरह ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो हुई है सोशल मीडिया पर उसके जरिए पता चला है? बिल्कुल। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और हाँ, मुझे भी जैसे अभी सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट हुई उसके बाद ही पता चला कि लखनऊ सुपर जायंट्स नाम है हमारी टीम का। अच्छा रवि, केएल राहुल आपके साथ फिर से होंगे बतौर कप्तान और ऑब्वियसली एक नया चैलेंज रहेगा। पंजाब किंग्स में मुझे याद है जब पिछले साल हमने चर्चा की थी तो हमारी चर्चा यही थी कि भाई कैसे जो ट्रॉफी है उसका सूखा खत्म करना है पंजाब के लिए। लेकिन अब यहां पर चैलेंज है कि भाई डेब्यू सीजन में ट्रॉफी के लिए जाने वाली बात। तो केएल राहुल और अपने इस एसोसिएशन के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। राहुल भैया के साथ मुझे खेल के बहुत मजा आया। जैसे लास्ट 2 सीजन थे, उन्होंने मतलब वो कैप्टन भी थे और एज अ विकेट कीपर भी, जब भी पीछे विकेट कीपिंग करे थे तो मेरे लिए बहुत आसान कर दे रहे थे वो चीज़ों को लेकर कि कब किस सिचुएशन में क्या बॉल डालनी है, कहाँ पे डालनी है, और बैट्समैन कैसे खेल रहा है। तो वो जो कोऑर्डिनेशन था वो अच्छा था। और अब मुझे लग रहा है कि अब जैसे नई टीम में भी हम साथ में हैं तो और अच्छा होगा और इससे चीज़ें बेहतर होती जाएगी और हम ट्रॉफी को ज़रूर जीतेंगे। अच्छा रवि भाई, एक चीज और जो बड़ा डिस्कशन रहा या फिर मतलब फैंस को उस तरीके से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तीसरी पिक आपकी टीम की है मार्कस स्टोइनिस। काफी लोगों को यह भी लग रहा है कि यार शायद मार्कस स्टोइनिस को ज्यादा ही रेट कर दिया गया है। आप मार्कस स्टोइनिस को एज अ प्लेयर, एज अ मैच विनर कैसे देखते हैं? बिल्कुल। वो एक मतलब मैच विनर है। जैसे उन्होंने कई मैच दिल्ली कैपिटल्स को भी जीता है। आपको पता होगा कि उन्होंने जब भी जरूरत उन पड़ी उनको बॉलिंग डलाई तो बॉल उन्होंने बहुत अच्छी डाली। या फिर जब भी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए या फिर बिग बैश में ओपन करके और जो रन बनाते हैं वो गेम को एक तरफ कर सकते हैं जब भी उनका डे है, एट एनी एनी डे। तो एक अच्छी पिक है मेरे हिसाब से और वो जरूर टीम के लिए यूजफुल है। आपको जैसे अभी इस टाइम में ऑलराउंडर्स की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो उनमें एक पक्के फिट हो रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी पिक रही है। अच्छा, अब हम आगे चलते हुए जो रवि से बात करेंगे वो कुछ तस्वीरों के जरिए भी करेंगे और पूरी जर्नी उनकी जो है, जिस तरीके से जोधपुर से पर्टिकुलरली बात करें तो शिकारगढ़ से लेकर लखनऊ तक का सफर अभी तक का, बीच में इंडिया अंडर 19 आता है, पंजाब आता है, उनके स्ट्रगल्स आते हैं, इन सब पर बात करेंगे। और एक एक कर रवि भाई आप भी बताइएगा, आपके ही हमने सोशल मीडिया से कुछ तस्वीरें ली हैं तो उन पर आपके जर्नी पिक्चर्स के थ्रू आज बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब हम जुड़े थे बिल्कुल। पूरी कहानी, अगर आप लोगों ने वो इंटरव्यू नहीं भी देखा है तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से रवि बिश्नोई का जो पूरा स्ट्रगल रहा है। एकेडमी बनानी हो, खुद से मजदूरी करना हो, और तब सिर्फ इनकी उम्र थी 15 साल। उस टाइम पर वो भरोसा अपने आप पे रखना, प्रद्योत सर, शाहरुख सर जो इनके कोचेज हैं उन पर रखना और एक क्रिकेट एकेडमी बनाना जहां पर खुद प्रैक्टिस करी। जोधपुर में कोई क्रिकेट का कल्चर नहीं है और अब लोग रवि बिश्नोई को देखकर जोधपुर में क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट, एज अ करियर ले रहे हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। रवि भाई, पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं और फिर इस पर बात करेंगे। तो ये हाँ जी। दो तस्वीरें हैं। एक तरफ आपका बड़े लंबे स्ट्रगल के बाद जो है फाइनली आपको स्टेट कैप मिल रही है और दूसरी तरफ हमने लिखा हुआ है कि आईपीएल की अनाउंसमेंट है जहां पर 3 पिक्स हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, जो आपको विनू मानकर ट्रॉफी के लिए कैप मिल रही है, इसकी फीलिंग क्या थी? आज शायद आप वो फील नहीं कर रहे होंगे जो उस वक्त पर कर रहे होंगे, क्योंकि वो आपका वाकई में ऐसा स्ट्रगल था कि एज ग्रुप में लगातार रिजेक्शन हो रहा है। अंडर 16 नहीं आप पिक हो रहे, अंडर 19 नहीं आप पिक हो रहे, स्क्वाड्स में पहुंच जा रहे हैं लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। ये जो विनू मार्केट का पहला मैच था और जो मुझे डेब्यू कैप मिली, ये जो हमारे मैनेजर थे उन्होंने मुझे कैप दी। और ये फीलिंग मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब पहले मैं 16 टीम में सेलेक्ट हुआ, जब मुझे प्लेइंग नहीं मिली, उसके बाद 2 साल कंटिन्यू रिजेक्शन, उसके बाद भी मुझे टॉप 200 में भी नहीं लिया गया। उसके बाद जब कैप मिलती है और आप अच्छा करते हो तो वो आप मतलब अपने आप पे आपको प्राउड होता है और आपने जो जो कोचेस को आपके ऊपर बिलीव होता है, जो आपको बैक करते हैं, तो एक वो अलग फीलिंग होती है। और यहाँ से वो जो सफर, वो मेन आप लखनऊ तक पहुंचे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ सफर। तो ये मेमोरेबल चीज है मेरे लिए कि मुझे हमेशा याद रहेगी जो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये जर्नी। अच्छा रवि भाई, सबको ये बड़ा चर्चा में रहता है आपकी अंडर 19 की परफॉर्मेंस। काफी लोग राजस्थान रॉयल्स के लिए जो आप ट्रायल देने गए थे और वहां पर आपने जो इंपैक्ट डाला उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आपकी एक कहानी सिरोही की भी है। अगर वो सिरोही की कहानी आप ही बिल्कुल। बताएं तो बड़ा अच्छा रहेगा और हमारे ऑडियंस को भी पता चलेगा, क्योंकि शायद जैसे आपने बोला कि यार ये कैप नहीं मिलती तो आज मैं लखनऊ नहीं होता, बट शायद अगर सिरोही ना होता तो ये कैप भी आपको नहीं मिलती।
बिल्कुल, आप जरूर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सिरोही में मैं पहला मैच खेला, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हो रही थी, जोधपुर से मैं खेला। उसके बाद पहले मैच में मुझे विकेट शायद एक या मिला या एक भी नहीं मिला। उसके बाद जब अगला मैच हुआ, फिर मुझे मैं कैप्टन था, तो हमने टॉस जीता, पहले बैटिंग कर रहे थे। तो प्रदीप भैया भी हमारे साथ ही चले थे, वो कोच मैनेजर थे उनके साथ, तो वो बाहर गए हुए थे। तो एकदम से वो बाहर से वापस अंदर आए कि क्यों ना आज इसको ओपन की जाए। तो मैनेजर ने मना कर दिया, कोच और मैनेजर का ये कैसे कर सकता है, ये बोल रहे हैं। कह नहीं नहीं, आज ओपन तो यही करेगा। तो वहाँ उनसे थोड़ी मोड़ी बहस हुई, तो फिर उन्होंने क्या मान दिया कि चल तू ये कैप्टन है, तो इसको करा दिया, ओपनिंग करा दी। फिर वहां से जब मैंने उस पहली इनिंग में 117 रन बनाए नॉट आउट, और उस दौरान मैंने मतलब कुछ रेस्ट शॉट भी खेले, तो प्रदीप भैया बाहर ही थे कि वो हर बॉल पे बोल रहे थे कि क्या कर रहा है, ऐसे क्यों खेल रहा है, ये अभी जरूरत नहीं है टीम को। तो वहां पे एम्पायर जो था वो कह रहा आप ही अंदर आके खेल लीजिए, कि आप हर चीज आप ही बता रहे हो। तो बिल्कुल वो जो सिरोही में वो 117 रन जो मैंने बनाया, फिर उसी मैच में मैंने 5 विकेट लिए। तो वहां से भी आप कह सकते हैं कि एक वो बिगनिंग वहां से स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल तो वो एक तरीके से लॉन्च पैड की तरह काम किया, जिसने आपको फिर आगे भी बढ़ाया। अदरवाइज वहां परफॉर्मेंस नहीं आती तो शायद रवि बिश्नोई को जो हम देख रहे हैं भाई एज ग्रुप में आगे एक मिला टिकट, वो शायद नहीं मिलता। अगली तस्वीर दिखाते हैं रवि बिल्कुल। भाई आपको, उस पर बात करेंगे ये, क्योंकि यहां पर आप इसी वजह से पहुंचे हो जो हम सिरोही भी कह रहे हैं। तो सिरोही पहुंचने का पहली तस्वीर आपके हमने इंस्टा हैंडल से ली है। आई थिंक वही बैकग्राउंड है, शिकारगढ़ एकेडमी में शायद काम हाँ भी चल जी। रहा होगा और आप थोड़े से अपने मसल्स भी फ्लेक्स कर रहे हैं। बाकी दो तस्वीरें कहा जाए तो ये लिटरली एक दो तरीके से मजदूरी आप कर रहे थे उस वक्त पर, लेकिन आपके चेहरों पर खुशी और इंजॉयमेंट वो अपने आप में कुछ और कहानी बयां कर रही है। ये शायद 2015 के आसपास की तस्वीरें, इनके बारे में हाँ क्या जी, जब कहेंगे आप? एकेडमी, हाँ ये तो एकेडमी जो पहली पिक्चर थी वो एकेडमी बनने के बाद थी। वहां पे हम एक्सरसाइज कर रहे थे और पीछे छोटा मोटा काम चल रहा था। बाकी दो तस्वीरें जब थी कि हम एकेडमी का काम चल रहा था, वो मिट्टी तोड़ने का काम चल रहा था, जो टॉप विकेट के लिए मिट्टी यूज होती है, वो काम कर रहा था। जो आप खुशी की बात कर रहे हो, तो वो हमें ये इसलिए थी कि उस टाइम हम वो मेहनत इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे पास जगह बनने के लिए तैयार हो रही थी प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये उस चीज की खुशी थी हमारे लिए कि हम अब प्रैक्टिस बिना रोक टोक के अब कभी भी और कितनी टाइम के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा रवि भाई, प्रद्योत सर से भी बात हुई थी जब हम आए हुए थे पिछली बारी, तो तारीख आपको याद है कि किस दिन एकेडमी का काम शुरू हुआ था? एग्जैक्ट तारीख मुझे याद नहीं है बिल्कुल। आपको 17 ये 15। सितंबर 2015, क्योंकि मुझे याद है प्रद्योत सर उस दिन जब हमसे बातचीत कर रहे थे तो उन्हें ऐसे ही मतलब इतना वो क्लोज है उनके, और ऑब्वियसली आपकी भी मेहनत है उसमें, तो उन्होंने बोला था कि मुझे एग्जैक्ट तारीख याद है 17 सितंबर हाँ 2015 को हमने काम शुरू किया था। और हाँ, उन्होंने को लेके भी ऐसा ही था कि सुबह के लिए हमारा प्रैक्टिस मैच था, और शाम को हमें काम के लिए जाना था। और उसमें हम क्या हुआ, एक जना गया और बाकी कोई भी नहीं गया। तो हम सबको मुर्गा बना दिया गया था। उसके बाद वो आदमी कभी नहीं आया, हम सब कंटिन्यू गए। अच्छा रवि भाई, तो उसमें एक चीज और दिलचस्प थी जो हमने डिस्कस भी किया था कि भाई उस वक्त पर वैसा वो वहां पर क्रिकेट कल्चर था नहीं बिल्कुल भी। प्रद्योत सर भी, शाहरुख सर भी, वो क्रिकेट छोड़ चुके थे 2010 से 14, वो क्रिकेट से दूर थे। उन्होंने भी अपना हाँ जी। सपना एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, लेकिन वो वापस आए। हाँ उन्होंने जी। सोचा कि यार नहीं, छोड़ना नहीं है, गेम कंटिन्यू करना है। हो सकता है यहां से कोई खेला, आईपीएल खेलेगा, इंडिया खेलेगा। तो लोग, उन्होंने कहा था कि लोग बोलते थे यार ये पागल हो गए हैं, ये लड़के पागल हो गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मिट्टी में लगे रहते हैं, ब्लैक सॉइल आप वहां पर पीस रहे होते थे पिचेस बनाने के लिए, तैयार करने के लिए एकेडमी। तो लोग ये बोलते थे यार ये पागल हैं। आज आप मुड़कर जब देखते हो तो कैसे याद करते हो उस समय को? बिल्कुल आपने सही बात की। लोग हमें यही कहते थे कि ये क्या फालतू का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इनको कहीं इससे अच्छा तो आप कहीं बाहर चले जाओ, या फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि जोधपुर से कोई खेल पाएगा या कुछ कर पाएगा। उसके बाद अब हम मुड़ के देखते हैं तो आप कभी इधर आके देखोगे तो जोधपुर में अब क्रिकेट का कल्चर बहुत बढ़ चुका है, और अच्छी अच्छी अकेडमी अब मतलब इतनी सारी अकेडमी आप हो गई कि आप फिंगर्स पे काउंट भी नहीं कर पाओगे। नहीं तो पहले आप फिंगर्स पे काउंट कर लेते थे कि एक दो तीन, मुश्किल से एक दो पे भी नहीं पहुंच पाते थे, आपका हाथ दो पे भी आके रुक सकता था। अब आप ऐसा हो सकता है कि आपकी उंगलियां पूरी खत्म भी हो जाए पर अकेडमी चालू रहेगी इतनी। तो जी ये आप मुड़ बिल्कुल। के देखते हो तो अच्छा लगता है कि आपके कारण मतलब जो हमारी एकेडमी थी उसके लेके उसके बाद से आप देखते हैं तो इतनी सारी एकेडमी खुली और जो क्रिकेट का कल्चर आया है, तो बहुत खुशी मिलती है कि एक शहर में अब इतना सारा क्रिकेट का कल्चर बढ़ रहा है। बिल्कुल, और अब जैसे कि आपने बताया भी कि जो आपकी खुद की एकेडमी है स्पार्टन्स क्रिकेट एकेडमी, उसने भी एक मतलब कि बढ़िया फुल फ्लेजेड क्रिकेट ग्राउंड वहां पर है और ज़्यादा बढ़िया ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो अच्छा है कि भाई जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए वहां पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगली तस्वीर, और हाँ उस जी। पर भी कुछ मज़ेदार बातें करेंगे आपसे। तो अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, ये कोट्स आप पोस्ट क्या करते थे जिसमें से हम देख सकते हैं कि बड़े इंस्पिरेशनल, और जिस तरीके से आपको देखकर लगता है कि भाई बड़े सुलझे हुए से हैं, लेकिन आपसे जो बात करें तो आप इमोशनल भी बहुत हैं, और शायद कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं अपने दिल में काफ़ी चीज़ें रखते हैं।
क्या मैं सही हूं तो ये वही टाइम है रवि भाई जब आप थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर रहे थे एज हाँ ग्रुप जी। क्रिकेट में? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये उसी टाइम का है, आप किसी को बता नहीं सकते हैं, बट आप ये चीज़ें कर सकते हैं, तो इससे आपको हल्का लगता है। तो ये उसी दौरान की हैं ये सारी फ़ोटोज़। और थोड़ा सा रवि भाई इस चीज का आपको मतलब, ठीक है आप पीछे मुड़कर देखो तो बोल सकते हो शायद कि यार उन सारी परिस्थितियों ने मुझे मजबूत बनाया और ज्यादा, कि आज मैं जो हूं, अगर आज हाँ फिर जी। से मुझे उस एक टफ फेज से गुजरना पड़े, चाहे ऑन द फील्ड हो ऑफ द फील्ड हो, मैं बेहतर तैयार हूं, ऐसा लगता है कभी? बिल्कुल, एकदम सही बात की है, क्योंकि आप जब पीछे आप इतना कुछ चीज़ें करके आ चुके हो, तो आपको अब ऐसा नहीं होता है कि अब आगे कुछ भी आएगा तो उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। वैसा रहता है कि अब इससे ज़्यादा कुछ खराब नहीं हो सकता, तो आप उसके लिए तैयार रहते हैं। जी अगर आदमी कंटिन्यू 4-5 साल कंटिन्यू फेल होता रहे, मैं मेरी बात भी नहीं कर रहा, आप अलग किसी इंडिविजुअल को भी जाके पूछोगे कि उसने इतना रिजेक्शन फेस किया, उसके बाद जब उसको सक्सेस मिलती है, तो उसको पता है कि आप उसको कैसे हैंडल करना है, और उसके बाद अगर उसके पास वापस फेलियर आता है, तो वो अच्छे से उसको हैंडल कर सकता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, चलिए अगली तस्वीर पर बढ़ते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा उस पर भी करेंगे। ये तस्वीर, इसके बारे में बताइए। एक तरफ आप स्पार्टन की तरह एक उतर रहे हैं, स्पार्टन्स क्रिकेट एकेडमी, और दूसरी तरफ जो तस्वीर है, हमने बात भी करी, शाहरुख सर आपको दिख रहे हैं, प्रद्योत सर दिख रहे हैं, तो इन दोनों की कितनी ज्यादा अहम भूमिका आप मानते हैं अपने जीवन में रही? क्योंकि वहीं पर आपने जैसे लिखा भी हुआ है अपने कैप्शन में ही, आप ही थोड़ा बता दीजिए कि भाई स्पार्टन्स क्रिकेट एकेडमी और प्रद्योत सर, शाहरुख सर क्या महत्व रखते हैं आपकी इस जर्नी में, जो कि अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, चाहे वो दुनिया में किसी कोने में भी कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की है, कोई भी मतलब चाहे उम्र से बड़ा हो छोटा हो, सबके लिए एक अपने आप में इंस्पिरेशन है। सही सही, बिल्कुल सही बात बोली। पहली पिक्चर जो हमारे एकेडमी का टूर्नामेंट था उसकी थी, और दूसरी जो पिक्चर है शाहरुख और प्रदीप भाई, ये मैं वर्ल्ड कप खेल के आया था उसके बाद की है। और आ, मैं तो कान मतलब उनकी इम्पोर्टेंस मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने जो जितना मुझे सपोर्ट किया, आप एज अ बैकबोन कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो वो मेरे पीछे थे, इसीलिए मैं अब यहाँ पे हूँ। क्योंकि जो उन्होंने मुझे टफ टाइम में सपोर्ट किया और जो उन्होंने बैक किया, तो उसी कारण से मैं आज यहाँ पे हूँ। अच्छा, फैमिली से जब डील करना होता था तो प्रद्योत सर करते थे या शाहरुख सर? क्योंकि एक फेज ऐसा था जब अंकल जी चाहते थे कि आप पढ़ाई में कंटिन्यू करें, वहां पर हो नहीं रहा है कुछ, उस टाइम पर कौन डील करता था फैमिली से? मैं जब आरआर के लिए गया था और मैं जो एग्जाम देने थे, तो शाहरुख भैया ने बात की थी कि प्रद्युत भैया बात नहीं कर, शाहरुख भैया को मतलब आपको जो ये छोटी मोटी बात है वो शाहरुख भैया आराम से बात कर सकते हैं, मतलब पोलाइटली समझाना हो करना हो तो वो शाहरुख भैया अच्छे से कर सकते हैं। उन्होंने बात की थी कि अंकल आप वेट कीजिए, इसको आप बड़ी चीज ही होगी, आप वेट करो, एग्जाम तो अगले साल भी दे देगा तो बस। बिल्कुल, और उसी स्टेप ने देखिए आज बड़ी चीज़ वाकई में करी है। जैसे हम बात भी करें कि भाई इंडिया अंडर 19, फिर आईपीएल, और जिस तरीके से एक सिलेक्शन की जो हेड ऑफ सेलेक्टर्स आए थे मीटिंग के दौरान, साउथ अफ्रीका दौरे की बात कर रहे थे, तो रवि उस दिन आपका भी जिक्र हुआ था। वो दिन आपको कैसा महसूस हुआ कि यार अब इंडिया सीनियर टीम के लिए भी मेरा नाम ऐसे डिस्कस हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही है तो बताया जा रहा है कि भाई रवि बिश्नोई पर भी हमारी नजरें हैं, चर्चा है? ये अभी तक तो बिल्कुल बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि आपको आपका अल्टीमेट गोल या एम एक ही चीज होता है कि आपको आपके कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करना है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, मतलब कोई दूसरे स्पोर्ट्स में भी हो, तो आपको अल्टीमेट गोल ही होता है कि यार मुझे कंट्री के लिए खेलना है और उसके लिए कुछ करना है। तो अच्छा लगा बिल्कुल मुझे भी सुन के जब सेलेक्टर्स ने मेरा नाम लिया। अब देखो, अपना काम है करने का, प्रैक्टिस करने का, तो वो जारी है। अपना अपने मौके का वेट कर रहा हूँ, जब भी मिलेगा जरूर कोशिश करूंगा मैं अच्छा करूँ देश के लिए, या फिर मिले जो भी मेरा एक ही रहता है कि आगे का मैं ज़्यादा नहीं सोचता। मेरा ये है कि जो अगला टूर्नामेंट है, जो अगला मैचेस है, उन पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ। जैसे अभी मैं रणजी ट्रॉफी की प्रैक्टिस कर रहा था, बट वो पोस्टपोन्ड होगी, तो अब मैं वापस व्हाइट बॉल पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि रणजी का पता नहीं हो या ना हो, अभी बातें चल रही है कब क्या हो। तो आईपीएल तो होना है, तो उसकी प्रैक्टिस वापस अभी वही कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, और वही है, अब आईपीएल पर भी नजरें रहेंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट साल इसलिए भी है, टी20 वर्ल्ड कप भी है, अच्छी परफॉर्मेंसेज रही, मैच विनिंग आपकी जो एबिलिटी है वो कंटिन्यू करोगे तो वहां पर दोबारा से चर्चा होगी। अगली तस्वीर को भी एक बारी देखते हैं। ये है शायद जो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं कि भाई गर्व के लम्हे रहे होंगे जब आपने इंडिया जर्सी डॉन करी, और इंग्लैंड, आई थिंक ये दौरा है जब आप इंग्लैंड गए थे, इस दौरे की कुछ यादें हैं आपके पास? हाँ जी, ये इंग्लैंड मैं जब फर्स्ट टाइम, मतलब पहले मैं इंडिया खेला था, वो क्वाड्रेंगुलर थी, इंडिया ए भी थी, और ये मींस मेन इंडिया कह सकते हैं आप। जो हम इंग्लैंड गए थे और वहाँ पे हमने मतलब सीरीज भी जीती थी, ट्रायंगुलर सीरीज थी, तो बहुत मेमोरेबल सीरीज थी, क्योंकि मैं पहली बार, मेन यूँ भी कह सकते हैं, मैं पहली बार आउट ऑफ कंट्री भी उस टाइम ही गया हूँ। तो ये भी मेन मैं कह सकता हूँ बहुत मतलब मेरे लिए अच्छा जर्नी भी रही वो वहाँ पे। बहुत अच्छा लर्निंग फेज भी था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन में जाके आपको हैंडल करना, क्या विकेट कैसे अलग रहते हैं, मौसम अलग रहता है।
तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उस टूर से भी। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन क्योंकि आपसे भी करना चाहूंगा, तो आपका जो मतलब कि यूथ ओडीआई डेब्यू हुआ इंग्लैंड में ही हुआ था, आपको याद है कि आपने पहले मैच में कितनी विकेट ली थी और आपकी फर्स्ट विकेट कौन थे? मेरी फर्स्ट विकेट, मैंने 2 विकेट लिए पहले मैच में उधर इंग्लैंड में। 3 विकेटें थी, थोड़ा और जोर डालिए, आई थिंक 3 विकेटें बांग्लादेश थी। के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट। नहीं, पहला मैच शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट था जितना इंग्लैंड मैंने इंग्लैंड देखा के है। खिलाफ 3 विकेटें थी, एक 3 विकेटें हाँ, थी मेरी। इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेटें थी जिसमें आपकी फर्स्ट विकेट थी नाम जैक नहीं पता। हेन्स। अच्छा। हाँ चलिए, कोई नहीं, थोड़ा सा नाम। मैंने सोचा आपसे वो थोड़ा सा क्वेश्चन मैं भी करूंगा कि कितने आपको नंबर्स याद रहते नहीं रहते। अगली तस्वीर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है और इसकी कहानी आप ही बयां करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बस इतना मैं फिगर आउट कर पाया कि ये 2016 में जिस साइकिल पर आप बैठे हो, ये शायद वो साइकिल है जो फाइनली आपको घर से मिली कि भाई आपको अकेडमी जाना आना पड़ेगा तो आप इसमें जाएं। और दूसरी तस्वीर बिल्कुल जो ये है सही। वो अपने आप में एक कहानी और सपने का पूरा होना है। तो आप बताइए रवि भाई, क्या है ये? हाँ जी, ये साइकिल एक्चुअली मेरी नहीं है, मेरी बाहर पड़ी थी, एक मेरे जानकार की थी। वो जब नई साइकिल आया था तो मैंने कहा तेरी साइकिल अच्छी लग रही है, एक फोटो तो खिंचवा इसमें। वहां से थी। और दूसरी जब ये अभी मैंने ये पहली मेरी गाड़ी ली थी उसमें है, तो ये बिल्कुल मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी खुद अपने पैसों से यहाँ तक अभी इतनी जल्दी मैं गाड़ी लूंगा। तो बिल्कुल अच्छा लगता है जब आपको लगता है कि आपने भी कुछ किया है या फिर आप भी किसी चीज के एबल हो करने के लिए, तो अच्छा लगा बिल्कुल बहुत। तो गाड़ी में आप वैसे गाने किस तरीके के सुनना पसंद करते हो? पंजाब किंग से आए हो आप, वहाँ पंजाबी मैं कल्चर, पंजाबी गाने, या फिर कैसे गाने पसंद करते हो आप सुनना? पंजाबी भी सुनता हूँ थोड़े बहुत, बाकी लाइट म्यूजिक या फिर हिंदी म्यूजिक, ऐसा कुछ भी। ऐसा मैं पर्टिकुलर म्यूजिक का ऐसा कुछ नहीं है कि शौक है मुझे या फिर ऐसा कुछ। अच्छा, अभी जो आपने हाल फिलहाल में अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, क्या वो मेहरानगढ़ की है जो आपने स्टोरी डाली अभी, मतलब रील्स में डाली थी? अभी ये हमारे इधर एक टेम्पल है सिद्धनाथ, उधर अच्छा। मतलब आप 7 9 मतलब माउंटेन्स हैं वो, उधर अच्छी बनी हुई है। और मतलब ट्रैकिंग के लिए या फिटनेस के लिए अच्छी जगह है, तो वहां जा रहे थे। ओके, तो आजकल फिटनेस का काम आपका वहीं पर चल रहा है क्योंकि थोड़ी स्थिति भी हाँ ऐसी जी। जगह वेन्यूज कोशिश करते हैं कि जहां पर ज्यादा लोग ना हो, क्योंकि हाँ, कोविड की उधर भी बिल्कुल सिचुएशन कम चल जने रही आते है। हैं। हम जन, हाँ, हम फ्रेंड्स ही होते हैं, तो इसलिए आसान रहता है उधर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। और आपकी फिटनेस नजर भी आते हैं, पिछले सीजन के कैचेस, वो जबरदस्त कैचेस जिनको देखकर जॉन्टी रोड्स भी हैरान हो गए थे। फिर मेरे दिमाग में वो याद आता है कि भाई राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल्स में सिनेरियो के टाइम पर आपको ये बोल दिया गया था यार किसको खड़ा करवा दिया फील्डिंग के लिए। मेरे को पहली चीज वो याद आई थी जब ने वो कैचेस लिए। तो आपने किस तरीके से याद किया वो वक्त, या वो कैचेस जब लिए किस तरीके की फीलिंग थी? मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कैच ले पाऊंगा, क्योंकि आप कभी सोच के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और कैच फील्डिंग को लेके तो बिल्कुल भी नहीं। और जब लिए तो मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ। आपने खुद ने देखा होगा जब मैंने वो जो पहला कैच पकड़ा था उसके बाद जो मैं भाग रहा था, अब मैंने जब खुद ने उसके बाद वीडियो देखा तो मैंने कहा ये मैं खुद क्या कर रहा था। तो बिल्कुल अच्छा लगा वैसे कैच पकड़ के। और आपको जब उस कैच का रिवॉर्ड मिलता है, मतलब बेस्ट कैच ऑफ द सीजन, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे उसके बाद। चलिए, उम्मीद करते हैं ऐसे फील्ड में भी आपके जबरदस्त जबरदस्त अटेम्प्ट्स और कैचेस देखने को मिले। अगली तस्वीर एक बार देख लेते हैं। अगली तस्वीर है जी ये आपका, एक तरफ है कॉटन बोल्ट जो आपने, जो हम क्वाड्रेंगुलर की बात कर रहे हैं, बट यहां पर आपको यूथ ओडीआई डेब्यू नहीं दिया गया था क्योंकि वो इंडिया भी इस तरीके से खेल रहे हैं, तो आपकी वो पहली विकेट। दूसरी तरफ लास्ट आपका कह सकते हैं भाई कि जो एक्शन में आप थे और हैट्रिक वहां पर ली थी। हैट्रिक के बारे में रवि भाई हमने वहां पर भी चर्चा की, अगर आपको याद होगा जब हम पिछली बारी आए थे और इंटरव्यू किया था, तो क्या चल रहा था दिमाग में जब ये हैट्रिक बॉल आप डाल रहे थे और किस तरीके से प्लान करते हैं, अप्रोच करते हैं आप इस तरीके की सिचुएशन? पहला कैच मैंने वो इनका जो कैप्टन था उनका कैच पकड़ा था कॉटन बोल्ट, और जो हैट्रिक थी मैंने इससे पहले 4 5 बार मैं 2 2 विकेट पे आके फिर हैट्रिक नहीं ले पाया था। और एक जो 21 जब ये स्टार्ट हुआ था 2021 फर्स्ट जनवरी को ही मैंने प्रैक्टिस मैच हुए थे हमारे विजय जारे के, तो उसमें हैट्रिक ली थी। बट वो हमारा प्रैक्टिस मैच था, बट वो मेरी पहली हैट्रिक थी। उसके बाद जब ये हैट्रिक ली तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार बॉलर चाहता है कि उसके जीवन में सारी उपलब्धियां, छोटी छोटी उपलब्धियां हों, और मेरे पास ये हैट्रिक नहीं थी और ये ली। और जब हैट्रिक इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि वो बैट्समैन सेट थे और उन्होंने वो तीनों मतलब मेन थे उनके, और तीनों आउट हुए, उससे हमारी टीम को आसानी मिली जीतने के लिए। और हैट्रिक हमेशा स्पेशल होती है सब बॉलर्स के लिए, और मेरे लिए बहुत स्पेशल थी वाली। तो हैट्रिक बॉल पर आप क्या बैक करते हो? अपना बेस्ट बॉल जो हम, आपकी गूगली की बड़ी चर्चा होती है वही, या फिर थोड़ा आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हो? क्या अप्रोच क्या था नहीं, उस टाइम पर? अप्रोच ये था कि मैं स्टंप टू स्टंप बॉल फेंकूं, और मतलब उसको ज्यादा रूम ना दूं, उसको सोचने दूं, जो करना है उसको ही करना है मुझे। बस चीजें सिंपल रखनी है, स्टंप पे फेंकनी है, गूगली फेंकनी है, उसको स्टंप को अटैक करूंगा तो ज्यादा चांस रहेंगे आउट होने के। तो बस वही अप्रोच थी मेरी। अच्छा रवि भाई, आपने गूगली की बात करी और पूरी दुनिया आपकी गूगली की बात करती है, और
जो गूगली डेवलप करने में आपको करीब, जो हम बात करते हैं भाई, 2 से 2.5 साल लगे थे। वहां पर आपको मेंटोर किया पूरे तरीके से प्रद्योत सर ने, शाहरुख सर ने, क्योंकि वो दोनों बल्लेबाज थे, तो आपको गाइड करना कि भाई सही लाइन क्या है फेंकने के लिए। तो कितनी मेहनत लगी थी, कितना एफर्ट लगा था गूगली को डेवलप करने में? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। एक एज ए लेग स्पिनर और गूगली आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और मुझे भी डेवलप करने में बहुत समय लगा, क्योंकि मैं पहले थोड़ा टांग पे ज्यादा चाह रहा था। इसके चक्कर में जब टांग के इधर आ रहा था तो मैं फिर बॉडी नहीं लगा पा रहा था, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था मुझे। 2 साल, जैसे बिल्कुल सही बोला आपने, टाइम लगा। शाहरुख या प्रदीप बिल्कुल बैटिंग कर रहे थे उस टाइम, वो मुझे हर बॉल में बताते थे कि तेरी इधर जा रही है, उसमें बॉडी लग रही नहीं है, इसमें लग रही है। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ों को कंबाइन करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आपके पास उस टाइम ऐसे इक्विपमेंट नहीं होते हैं, या फिर ऐसी हाई क्वालिटी चीज़ें नहीं हो रही थी कि आप जल्दी से जल्दी उसको पढ़ पा रहे हो। फिर उसमें थोड़ा टाइम लगा, तो बट उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई वो मेरे बहुत काम आई, छोटी छोटी चीज़ें थी, तो उसको लेके डेवलप की। तो अब अच्छा लगता है उसके जो पीछे मुड़ के देखते हैं। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है, प्रद्योत सर जो है हमारे, वो स्टोरीज डालते रहते हैं या फिर कभी कभी पोस्ट भी करते हैं। तो आपकी गेंदबाजी पर जब वो हिटें लगाती हैं वो तो बड़ी वो पोस्ट करते हैं, पर जब आप उन्हें आउट करते हैं वो कभी नहीं दिखता। मैं और रोहित, क्योंकि हम रह भी साथ में रहे, तो मैं हमेशा रोहित से ही बात करता हूँ यार कि रवि भाई पर जब जब हिटें लगती है वो तो हमें दिखते हैं, पर डिसमिसल्स नहीं दिखते। वो तो जो आप अच्छा करोगे वही दिखता है, बिल्कुल। और वो जो, पर मैं ये बता रहा हूँ वो मेरे, मैं सोचता हूँ कि मुझे मुश्किल होती है उनके सामने बॉल डालने की, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उनको पता है मैं अब इसके बाद क्या प्लान करूंगा, क्या नहीं डालूंगा। तो मैं खास तौर से उनको फोन करके भी इसलिए बुलाता हूँ। आज भी मैंने फोन किया, भैया कल सुबह सुबह ओपन नाइट्स करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी अच्छी तैयारी के लिए उनको मैं अच्छी बॉल डालूंगा, तभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं और अच्छा आगे जाके बॉल डालूंगा। क्योंकि जो मैं माइंड में सोचता हूँ उनको पता है कि अभी ये करेगा ये करेगा, तो मुझे बहुत मजा आता है उनको बॉल डालने में। बिल्कुल, और अब तो फिटनेस पर भी बड़ा जबरदस्त काम किया उन्होंने, और हाँ मतलब जी। लग रहा है, वापस कह भी रहे थे हमसे कि भाई और भी कुछ आपको बड़ी चीज हम करने वाले हैं। तो होपफुली कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलते हो आप दोनों सेम आईपीएल टीम में खेल रहे हो। तो ये भी बिल्कुल, पॉसिबिलिटी हो कोई सकती कोई है। बिल्कुल सही। चलिए अगली तस्वीर देख लेते हैं, अगली तस्वीर क्या है। ये है जी इंडिया अंडर 19। थोड़ा सा यहाँ मलाल भी रह गया था, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंसेस थी, न्यूजीलैंड चाहे वो चाहे जापान, और उन सब से बढ़कर फाइनल। तो इंडिया अंडर 19 ने रवि भाई कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया था, ये मतलब विश्वास दिलाने में कि भाई मैं चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो, ओपोनेंट कोई भी हो, बल्लेबाज कोई भी हो, मैं हमेशा तैयार हूं उस चीज के लिए। सही बात है, बिल्कुल। बहुत कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं और आपको, आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपको कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उसके बाद आप कोई भी मैच खेलो तो उसके, और जैसे ये तीनों मैच थे तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला उसके बाद, क्योंकि आपको लगता है कि आप अब कुछ भी छोटा मोटा ऊपर नीचे होगा, फिर आप हैंडल करना, प्रेशर भी आता है उधर आपको, फिर उसमें डील करना उसके साथ। तो वो चीजें होती है, तो आपको बहुत, मतलब एक एज अ पर्सन और एज अ स्पोर्ट्समैन भी आपको बहुत इवॉल्व करती है वो चीजें। और मुझे भी अंडर 9 वर्ल्ड कप ने बहुत इवॉल्व किया वहां से। तो रवि भाई, जैसे ये क्वाड्रेंगुलर की भी आपने अभी जिक्र किया, और इसमें बड़ा एक दिलचस्प निकलकर ये भी चीज आई जो मैं देख रहा था कि भाई मार्को येंसन साउथ अफ्रीका की तरफ से इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज का भी हिस्सा थे। और अभी हमने देखा कि इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज में किस तरीके से उनका जलवा रहा, विद द बॉल तो किया ही क्या, विद द बैट भी इंप्रेसिव रहे। तो ये भी थोड़ा आपको इंस्पायर करते होंगे। और कुछ याद है आपको मार्को येंसन की, जिस तरीके से वो इस सीरीज में भी हिस्सा थे साउथ अफ्रीका के साथ जो खेले थे आपने? हाँ जी, बिल्कुल याद है। मार्को यंगसन, पहले हम, मैं वनडे टीम में था। मार्को यंगसन टेस्ट टीम में था, मैं वनडे में भी था। मैं सिर्फ वनडे में था। जो हमारे यहाँ स्टेट से मानव सुतार है, तो उससे बात कर रहा था, तो उसने हमें पहले ही बताया था कि यार एक बहुत लंबा सा मीडियम पेसर आने वाला है, वो पक्की में देता है। क्योंकि मैंने कहा ऐसा क्या हुआ कि मेरे भी यार यहाँ मार दी। तो पहले से उसने बता रखा था कि यार ऐसा लंबा लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर आएगा, तो याद है। और उसने बिल्कुल अच्छा बॉलिंग किया उधर भी, और अभी भी जो मैच खेले अच्छा बॉलिंग किया। बिल्कुल उसने अच्छा, अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है। तो ये भी आपको इंस्पायर करता होगा ना यार कि सेम हमारे साथ खेला है, और आज देखो डेब्यू सीरीज में जिस तरीके से किया। और टेस्ट क्रिकेट अल्टीमेटली आपका भी गोल यही होगा। ठीक है, लोग अभी आपको देखते हैं यार हाँ कि जी। शॉर्टर फॉर्मेट में बड़ा इफेक्टिव गेंदबाज है, विकेट टेकर है, मैच विनर है, बट आपका भी कहीं ना कहीं गोल अल्टीमेटली ये होगा कि यार इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट करना है। सही सही बात है, बिल्कुल। बहुत मोटिवेट करता ही है मुझे भी कि अगर आपके साथ कहीं उधर जाके खेल रहा है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आपको उससे मोटिवेशन मिलती है कि यार ये हमारे साथ खेला था और अब जाके उधर कंट्री के लिए भी इतना अच्छा कर रहा है, और टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा कर रहा है, तो वो आपको, आपका अल्टीमेट गोल ही टेस्ट क्रिकेट होता है, क्योंकि जो सबसे बेस्ट फॉर्मेट सबको पता है, जो उसको खेलने का मजा आता है वो और किसी फॉर्मेट में नहीं आता। तो सबका ये है, मेरा भी यही है। और अच्छा बॉलिंग अच्छा किया उन्होंने मैच के लिए, तो अच्छा लगा बिल्कुल।
बिल्कुल, होपफुली यही है कि आपके भी जो बेबी स्टेप्स आपके चल रहे हैं वो सही दिशा में बढ़ते रहे, तो हम डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट में भी आपको देखेंगे बहुत जल्द। अगली तस्वीर एक बारी दिखाते हैं आपको, फिर उस पर बात करेंगे। ये तस्वीर हो गई थी अंडर 19 वाली जिस पर हमने चर्चा करी। अगली जो आगे बढ़ते हैं वो जो तस्वीर है ये पंजाब किंग्स 11 पंजाब, और अब आप आ चुके हैं जी लखनऊ की तरफ। और आपकी दोस्ती भी बड़ी थी, जिस तरीके से अर्शदीप थे वहां पर, हरप्रीत बरार के साथ ये फोटो है आपकी, और मनदीप सिंह के साथ भी बड़ा अच्छा याराना था। तो ये कितना मिस करोगे आप? और इनके बारे में भी आप कहिए यार, जिस तरीके का कैरेक्टर इन्होंने भी शो किया था हरप्रीत ने अगेंस्ट स्पेशली आरसीबी वाला मुकाबला याद आता है। तो ऐसे टफ कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं टीम में, नहीं? हाँ जी, बहुत मतलब बहुत मिस करेंगे इन तीनों को। जैसे आपने बात की, इनसे मेरे बहुत अच्छा बॉन्ड था, और जो इन्होंने टफ सिचुएशन में बॉलिंग की, जैसे हरप्रीत पाजी ने की या अर्श पाजी ने की, आप देखे होंगे कि अर्श पाजी ने स्टार्टिंग में भी आके या फिर लास्ट में आके, जो पहला ही मैच था इस सीजन का आरआर के अगेंस्ट, जो हमें 1 रन से या 2 रन से जीते थे, 12 रन उन्होंने, जो 12-13 रन जो संजू सैमसन बैटिंग कर रहा था 90 पे, उसके बाद आके उन्होंने जो बचाए। ऐसे सिचुएशन में आप अगर टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता है, और आपके टीममेट्स को मिलता है कि यार ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं। तो ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करती है। बहुत अच्छे इन दोनों ने बहुत अच्छा मतलब इन दोनों की भी अच्छी बॉन्डिंग थी, इन्होंने दोनों ने टीम के लिए भी बहुत अच्छा किया। ऐसा राहुल भाई से रिक्वेस्ट करोगे कि यार ऑक्शन में अगर हरप्रीत भाई आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर ऐसा हो सकता है तो जरूर करूंगा, क्योंकि हर्ष पाजी तो अब चले गए हाँ। तो हरप्रीत पाजी आ जाए तो और अच्छा है। अच्छा, आपका ये भी रहता था कि आप लोगों की चाय पार्टी हुआ करती थी, तो चाय कौन बनाता है आप सब में से सबसे हाँ जी, अच्छी? चाय मैं ही बनाता था। अच्छा, चलिए अब अगली बारी होपफुली ये जब कोविड की सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो आएंगे और आपके हाथ की चाय भी पियेंगे। तब अगली तस्वीर की तरफ भी बढ़ते हैं अब, कि अगली तस्वीर कौन सी है हमारे पास। ये तस्वीर आई थिंक आपने पोस्ट करी थी जब आप कपिल शर्मा शो पर आए थे, तो आप बारी बारी से हमने प्रद्योत भाई और शाहरुख भाई के बारे में भी बात करी। अगर थोड़ा सा रवि भाई बताएंगे कि आपके करियर में किस तरीके से ये पूरी जर्नी में इन लोगों ने हेल्प किया है, तो बेहतर हमारे जो हैं व्यूअर्स भी समझ पाएंगे कि भाई ये जो आप आज एक आगे इतना आए हो, कि उनमें हार्डशिप्स के दौरान किस किस ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया था। बिल्कुल, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे, जो शाहरुख भैया प्रदीप भैया के साथ हैं वो राजीव सर हैं। ये इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे टफ डेज में, इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रसाद जो तीसरी तस्वीर में पहले याग्निक भैया थे, उन्होंने मुझे आरआर में बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, तू अच्छा है, तेरे में अंदर पोटेंशियल है। उन्होंने भी मुझे बहुत बैक किया वहाँ पे। और फिर आते हैं अश्विन सर, जो सेकंड थे, वो अश्विन सर, उन्होंने मतलब ऐसा था कि हमें हर चीज के लिए हर जो नेसेसरी चीजें होती है उन्होंने मुझे हमें बहुत सबको प्रोवाइड करवाई। ऐसा नहीं इंडिविजुअली मुझे, जो एकेडमी में जाए जितने भी नीडी थे हम उन सबको एक साथ, मतलब हमें मुंबई टूर हो 15-20 दिन का, आपको फ्री में कोई मुंबई टूर करा रहा हो, या फिर मुंबई की बेस्ट टीम के अगेंस्ट आपको खिला रहा है और बेस्ट ग्राउंड में खिला रहा है, जैसे जिम खाना, हिंदू जिम खाना, मुस्लिम जिम खाना, इस्लाम जिम खाना हो गया, और 3-4 और अकेडमियां थी, वेंकसारकर सर की अकेडमी में खिलाना। तो ये सारी चीज उन्होंने वो हमें प्रोवाइड कराई, वो हमें मतलब हमेशा मोटिवेट करते थे और हमें बैक करते थे। और जो तीसरे हैं वो प्रसाद देसाई सर हैं, अभी वो मुंबई के सेलेक्टर भी हैं, और उन्होंने भी जैसे हमें कई बार हमारे इधर आके हमें बैक किया, हमें सिखाया कि आपको कैसे टफ खेलनी है, टफ सिचुएशन में कैसे मतलब सिचुएशन को हैंडल करनी है, कैसे आपको फाइट करना है सिचुएशन से। तो वो भी हमें उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो ये सारे जो थे मेरे पिक्चर में, ये इन्होंने बहुत मेरे लिए करियर में सपोर्ट किया इन सब। बिल्कुल, और ये आपका भी वो है कि भाई एक मतलब ठीक है, आपने इंडिया भी रिप्रेजेंट किया, एक आपको जिस तरीके से इनवाइट आया था उस दिन टीवी शो पर, तो आपने ज़रूरी समझा कि भाई जिन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा उनको याद किया, तो वो भी एक बहुत अच्छा लगा था आपकी तरफ से देखकर। अगली तस्वीर, एक और ख़ास तस्वीर आपके लिए हमारे पास है। ये तस्वीर है और इसने आपने लिखा हुआ है हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। इस तस्वीर के बारे में रवि भाई थोड़ा कुछ आप बताएं अगर तो। हाँ जी, ये हैं हमारे मतलब शाहरुख भैया, प्रद्युत भैया के भी ये कोच हैं, हमारे भी सबके कोच हैं, ये हैं नरेंद्र सर हैं। ये मतलब पिलर कह सकते हैं आप हमारे बीच में सबके, क्योंकि इन्होंने हम सबको खेलना सिखाया बीच में। इन सब ने भी हमें बहुत, सर ने भी हमें मतलब स्टार्टिंग डेज में बहुत सपोर्ट किया। ये आते हैं बीच में, आप अपनी जॉब करके बीच में आके हमें सिखाते हैं, तो इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया उस दौरान। बिल्कुल, और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं और उस पर भी बात करेंगे। और अगली तस्वीर जो हमारे पास है वो है एक हमारे लिए बड़ी खास तस्वीर है ये। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको याद है वो दिन जब हम आए थे और पूरा आपके साथ हमने शो किया था बिल्कुल ग्राउंड पर, मुझे फिर याद घर है, पर? आए थे और पूरा, हाँ जी, पूरा जो अपने शूट किया था और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने ऐसा मुझे समझा
कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपने मुझे पहला एज ए गेस्ट इनवाइट किया, तो बिल्कुल लगा मुझे भी उसके बाद, और बहुत अच्छा रहा आपके साथ मुझे ये इंटरव्यू करके और अच्छा लगा। बिल्कुल रवि भाई, हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात ये थी क्योंकि हम एक नई स्टार्ट कर रहे थे और आपने हमें वक्त दिया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसी दौरान हमने ये भी देखा था कि आपकी जो सिस्टर है रिंकू जी, उनके पास वो जो घर पे अपने आप बनाई हुई जो कलेक्शन है बुक का, जिसमें वो एक एक पन्नों में ऐड करते हैं आपकी सक्सेस की, आपने क्या कुछ अचीव किया है, तो उसमें कुछ नए एडिशन हुए और उम्मीद यही करते हैं कि भाई जल्द से जल्द उसमें भी और एडिशन हो आपके इंडिया कॉलअप के, इंडिया कैप्स के। तो वो बुक अभी कितनी बढ़ी है, आगे बढ़ी है, अभी तक वो बुक वहीं पर है? मनोज भाई आपकी आवाज कट रही है, और मुझे जो सुनाई दिया उसमें वो बुक का आप जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ जी, वो पढ़ी है बुक, और जरूर उसमें जो आप कह रहे हो इंडिया वाला जो पन्ना है वो पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। मेरी ये इन चीजों में अपना हाथ में कुछ नहीं है, बस अपना हाथ में जो ट्राई है ओपन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जरूर अगर भगवान ने चाहा तो जरूर उसमें इंडिया वाला पन्ना भी जरूर ऐड होगा। बिल्कुल रवि भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने टाइम दिया और फिर से बेस्ट विशेस, नई स्टार्ट है आपके लिए और उम्मीद यही करेंगे कि ये पूरा साल आपके लिए ज़बरदस्त रहे। और इस साल में जो हम बात भी करें, T20 वर्ल्ड कप है, वनडे के लिहाज से भी भारत तैयारी कर रही है और सेलेक्टर्स ऑलरेडी आपके बारे में बात करें तो आपकी परफॉर्मेंसेज ऐसे रहें कि आप उस सपने के करीब पहुंचे। और जैसे हम कह रहे हैं कि भाई रिंकू जी आपकी सिस्टर जो है उस किताब में नए नए पन्ने जोड़े वहाँ पर, और बहुत खुशी होगी और आपकी जो जर्नी है इंस्पायर करती है और ज़्यादा इंस्पिरेशनल बनेगी। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस और बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मनोज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो आपने इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।